बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकनॉमिक्स लेक्चर। पीछे हमने टॉपिक डिस्कस किया था पब्लिक रेवेन्यू। अब हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। पहले हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट कहाँ से इनकम अर्न करती है। अब हमने करना है कि गवर्नमेंट कहाँ पे अपना अखराजात करती है। और इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है। सबसे पहले हुकूमत मुख्तलिफ जगहों पे एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। सबसे पहले आता है डिफेंस। डिफेंस तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। डिफेंस क्या है? डिफेंस क्या होता है? जो होता है ना, मुल्क की हिफाजत के लिए हुकूमत ने रखी होती है फ़ौज वगैरह, ठीक है। वो क्या हमारे डिफेंस के एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं, ठीक है। और हमारी बजट का तकरीबन 20% हिस्सा डिफेंस पे यूज़ होता है। डिफेंस कहाँ कहाँ होता है यूज़? लार्ज अमाउंट आर स्पेंड ऑन सैलरीज, रेसिडेंट्स, स्पोर्ट, हेल्थ एंड अदर फैसिलिटी। तो ज़्यादातर हिस्सा जो होता है ना, उन 20% का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पे खर्च हो रहता है? जो फौज वगैरह होती है उनकी सैलरी देने में, रेसिडेंट होता है उन्हें घर मकान रहने के लिए जगह देने के लिए, स्पोर्ट और हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए खर्च हो जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट है पॉइंट पब्लिक एक्सपेंडिचर का, वह है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट क्या है? लॉट ऑफ मनी हैज़ टू स्पेंड इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। हमारी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, या फिर कह लें कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का बहुत सारी मनी कहाँ पे खर्च हो जाती है? इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, कंट्री की इकॉनमी डेवलपमेंट करने के लिए। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है सोशल, क्या कहते हैं, पुलिस। जिस तरह हमें बाहर के क्या कहते हैं, बाहर के मुल्कों से अगर हमले हैं तो उसके लिए हम फौज वगैरह रखते हैं, आर्मी वगैरह। तो उसी तरह अगर हमारी कंट्री में पीस होगा दैन हमारी कंट्री डेवलप करेगी। तो इस पीस को कायम करने के लिए हम अंदर के अमन के लिए हम क्या करते हैं? पुलिस बनाते हैं, ताकि वो कंट्री को स्टेबल कर सकें। देन उन पे भी अखराजात होते हैं, वो हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर में पुलिस आ जाती है। उसके बाद आता है कोर्ट। कोर्ट क्या है? ये तो नाम से ज़ाहिर है कि जो लोग होते हैं, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट इन द कंट्री इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्रोविजन ऑफ रूल एंड लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। कोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए? अगर हम अपनी कंट्री में रूल ऑफ लॉ रखना चाहते हैं और जस्टिस इंसाफ करना चाहते हैं। इसमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर आ जाते हैं? सैलरी ऑफ स्टाफ, जो कोर्ट में स्टाफ है उनकी सैलरी आ जाती है। एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस। एक्सपेंडिचर उस पर जिस हमने अगर मेंटेन करना है, जैसे कि कोर्ट है उसको रिपेयर करने के लिए उस पर कोई ना कोई खर्चात होते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल। अगर क्या हर एक कोर्ट वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी होती है, सारे पंखे वगैरह चल रहे हैं, तो उसका बिल और टेलीफोन बिल वगैरह ये सारे शामिल हो जाते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्सिडीज। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सिडी हैव आल्सो टू बी अ गिफ्ट टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स, ठीक है। क्या करते हैं? गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए उन्हें सब्सिडी देती है। सब्सिडी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सब्सिडी क्या है। हुकूमत लोग जो होते हैं ना, आप कोई भी कर रहे हैं काम, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर सेक्टर से ले लें, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए हुकूमत क्या करेगी? कहेगी आप इतने ज़्यादा, आप इतनी एकड़ पे, इतनी ज़मीन पे अगर आप ये फसल उगाएंगे तो आपको इतनी मनी मिलेगी, ठीक है। ये किस में आ जाता है? सब्सिडी में आ जाता है। कुछ ही महीने पहले की बात है कि जब बहुत ज़्यादा गंदा महंगी हो गई थी, तो दैन हुकूमत ने क्या किया था, जो थे क्या कहते हैं, तंदूर वगैरह, नान वगैरह वाले, उन्हें क्या दी थी? सब्सिडी दी थी, ताकि आवाम तक सस्ते रोटी वगैरह पहुंच सके, ठीक है। ये सब्सिडी में आ जाता है। दैन हमारा आता है सिविल एडमिनिस्ट्रेटर। सिविल एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है?
They are now regarded as welfare state. Their last securities and administrative function are being formed by the state. They function needed expenditure. ठीक है, अगर हम अपने चाहते हैं कि हमारी कंट्री में लॉ सिक्योरिटी प्रॉपरली परफॉर्म करें तो हमें उस पर कोई ना कोई क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। अगर हम अपने कंट्री में सारा कुछ प्रॉपरली करना चाहते हैं, नस्मो निसाक एडमिनिस्ट्रेटिव करना चाहते हैं तो हमें उस पर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ये भी हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर में आ जाता है। इसके बाद आता है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ क्या होती है? ये क्या कहते हैं पब्लिक हेल्थ, ये गवर्नमेंट की ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेंडिचर में से आ जाती है, ये कहते हैं, या फिर कहते हैं कि नेसेसरी एक्सपेंडिचर में होती हैं कि हुकूमत को ये देखना पड़ता है कि हमारी कंट्री में जो होता है सबकी हेल्थ ठीक रहे। इसके लिए वो क्या करती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह तमीर करती है, डिस्पेंसरी खोलती है, और इसके अलावा बहुत हैवी और अच्छी मशीनें बाहर से इंपोर्ट करती है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर में आ जाती है। उसके बाद आते हैं एजुकेशन। ये भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लोगों की जो भी होते हैं कंट्री के सिविलियन, यानी कि जो भी कंट्री के रहने वाले हैं, उन तमाम को वो एजुकेशन की सहूलत फराहम करें। इसके लिए वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटी वगैरह ओपन करते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर में शामिल होता है। इसके बाद आता है मीन टू ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन। हुकूमत क्या करती है, अब आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन को तो सबको पता ही होगा क्या होता है, कि जैसे सड़कें वगैरह, पुल वगैरह, ये तमाम क्या आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आ जाते हैं। क्या हुकूमत क्या करते हैं, आने जाने के लिए मुश्किल ना हो, या फिर कोई एक चीज़ यहाँ से लेकर दूसरे मुल्क दूसरी सिटी में ले जाने के लिए मुश्किल ना हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, नई नई सड़कें बनाती है, नए पुल तमीर करती है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी करती है कि न्यू बंदरगाहें बनाती हैं, एयरपोर्ट वगैरह बनाती है, ताकि हमारी कंट्री डेवलप कर सके। तो इन तमाम ट्रांसपोर्टेशन पे जो भी खर्चात होते हैं वो भी क्या हो जाती है, हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर में शामिल होती है। उसके बाद आता है इरेगुलेशन। इरेगुलेशन क्या होती है? इरेगुलेशन ये होती है कि जो होता है ना, द प्रोविजन ऑफ इरेगुलेशन फैसिलिटी इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये जो होता है इरेगुलेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए। उसके लिए क्या क्या हुकूमत करती है, कैनन प्रोजेक्ट बनाती है, द इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल्स वगैरह बनाती हैं। तो जो भी होता है ना, द गवर्नमेंट हैज़ टू बेयर सफिशेंट एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो हुकूमत को इस पर सफिशेंट एक्सपेंडिचर बेयर करना पड़ता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? हुकूमत को अपनी कंट्री के वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी को, सोशल सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसफ़र एंड कम्युनिकेशन, और इसके अलावा उन्हें यतीम खाने वगैरह बनाने पड़ते हैं, बेवा और बेसहारा लोगों के लिए घर बनाती है। तो इन तमाम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आते हैं, तो ये भी पब्लिक एक्सपेंडिचर में शामिल होते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? द गवर्नमेंट रिसीव डोमेस्टिक और फॉरेन लोन टू कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट को रिसीव करते हैं डोमेस्टिक, यानी कि अपने क्या कहते हैं कंट्री के अंदर से और कंट्री के बाहर से क्या कहती है, लोन वगैरह लेती है अपने कंप्लीट करने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लिए। तो देन उसके क्या करना पड़ता है, रीपेमेंट करनी पड़ती है उस लोन की, और उसके ज़्यादा क्या करना पड़ता है, उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको क्या कहते हैं पेमेंट तो करनी पड़ती है जो आपने लोन लिया होता है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा बंडल बढ़ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर पर। उसके बाद हमारा आता है रिग्रेशनल डेवलपमेंट। रिग्रेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज एंड
अंडर डेवलप्ड रीजन के जो होते हैं ना, हर कंट्री में तकरीबन होते हैं, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री जो होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ शहर वगैरह डेवलप हो जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप हो जाते हैं या बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं। उनको डेवलप करने के लिए हुकूमत क्या करती है, उन पर बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर करती है, देन वो भी हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर में शामिल होता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक है टेक्निकल चेंजेस। द इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल्स कैन बी, हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम बाहर से मशीनें वगैरह इंपोर्ट करते हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, तो ये भी हमारे पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर में शामिल होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन कौन सा। अब हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि हमें कौन से प्रिंसिपल के तहत अपने पब्लिक गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, कि जो गवर्नमेंट का सबसे मेन क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हासिल हो सबको। इसके लिए वो क्या करें, लोगों को हाउस स्कीम वगैरह बनाए लोगों के लिए, और सोशल बेनिफिट्स, सोशल एडवांटेज की सहूलत, इसके साथ एजुकेशन के लिए अदारे वगैरह बनाए। इन पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ये इनके मेन पर्पस होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसका सेकंड पब्लिक एक्सपेंडिचर का सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या है कि जब हुकूमत की रेवेन्यू इंक्रीज़ हो, देन वो क्या करे, अपने एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ कर दे। अगर उसकी रेवेन्यू कम हो रही है तो अपने एक्सपेंडिचर भी कम कर दे, इस हिसाब से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केशन। ये क्या है कि हुकूमत ने पहले बनाया होता है ना कि हम बजट का ऐलान करते हैं कि हमने ये इतना अमाउंट अपने इकट्ठी हुई है, हमने यहाँ पे खर्च करनी है। ये सारा कुछ पहले आता है ना इश्तिहार वगैरह में सारा कुछ। तो उन्होंने क्या है कि ये उन्होंने तय करना चाहिए कि कहने से पहले ही ये तय होना चाहिए कि हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है, तो उसके अलावा किसी और जगह पर एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे पहले कह दिया तो उसी पे एक्सपेंडिचर अपना करना चाहिए। इसके बाद हमारा 4 पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ इकॉनमी। प्रिंसिपल ऑफ इकॉनमी क्या होता है कि इसमें यह है कि हुकूमत को ना बगैर सोचे समझे नहीं जो भी टैक्स वगैरह ऐड किया होता है, जो भी टैक्स ऐड किया होता है वो बगैर सोचे समझे नहीं लगाना चाहिए, बल्कि सोच समझ के लगाना चाहिए। ये ना कि जो हो गए वहाँ वो टैक्स बहुत ही मुश्किल से दे रही है और उनका टैक्स बिला वजह ही कहीं पे भी खर्च कर दें, उससे ना उनकी इकॉनमी डेवलपमेंट होगी, ना उनका वेलफेयर होगा, सोशल वेलफेयर होगा। इसलिए हमें सोच समझ के टैक्स को एक्सपेंडिचर करना चाहिए। और उसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल बेटर इफेक्ट, क्या हुकूमत को चाहिए कि ओवरऑल बेटर इफेक्ट होना चाहिए पूरी कंट्री पे, यानी कि अवाम की जो होगी मेयार ज़िंदगी बुलंद हो, ठीक है, उस पर ज़्यादा अपना एक्सपेंडिचर करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा इफेक्ट अपॉन नेशनल इनकम, क्या आपने देखना है कि आप कहाँ पे अपना टैक्स वगैरह अपनी इनकम रेवेन्यू कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। अगर अपना गवर्नमेंट अपनी ज़्यादा इनकम पब्लिक क्या कहते हैं डिफेंस पे कर दें, ठीक है, अगर कैट वगैरह आ जाए, सैलाब फ्लड अर्थक्वेक आ जाए, उस पर ज़्यादा खर्च कर दें तो क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका उल्टा अगर वो नए बंदरगाह, नए कारखाने, नए सड़कें, नए सनतें वगैरह तमीर करें, उससे क्या होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी डेवलपमेंट होगी। तो देन हमें हुकूमत को उन जगह पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए जिससे हमारी इकॉनमी डेवलप करे। उसके बाद आता है इफ़ेक्ट अपॉन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें इनकम टैक्स की इस तरह लेना चाहिए कि ताकि हर एक जिसकी जितनी इनकम है उस पर उतना ही खर्चा हो। जैसा कि हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन को, तो इनके हम किस तरह इनका मिलता है प्रॉफिट वगैरह, इनका कैसे हमें मिलता है,
जैसे कि हमने लैंड का रेंट की सूरत में, क्या कहते हैं, लेबर का कैपिटल वेज की सूरत में, कैपिटल का इंटरेस्ट की सूरत में, और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट की सूरत में मिलता है। ठीक है, ये इन तमाम से हम कौमी आमदनी बनती है, इनकम बनती है हमारी। लेकिन क्या है, हमारे जो कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ क्या हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनकी 2 वक्त की रोटी तक नहीं होती उनके पास। ठीक है, उन्होंने ये कहा इस प्रिंसिपल ने में कि हमें उस तरह का प्रिंसिपल बनाना चाहिए ताकि इन दोनों के दरमियान जितनी ज़्यादा जगह नहीं बची हुई, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर है, उनके दरमियान जो जगह है उन्हें कम से कम किया जाए। उसके लिए हम क्या करें, प्रोग्रेसिव टैक्स के ज़रिए टैक्स लगाएं। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि जिनकी ज़्यादा आमदनी है उन पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगाएं और जिनकी कम आमदनी है उन पर बहुत कम टैक्स लगाएं, तो जिससे क्या होगा, हमारी इकॉनमी डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and share my video. Thank you so much.